हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ी सी इस मौजू पे बात करें। आप बार बार इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जनाब पिछले दिन आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इन्फ्लेशन है और महंगाई है उसके बारे में एक दावा किया। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। बैरूनी तरसीलात हैं पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के ऊंची सतह पे है। एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुमिद व माविन साबित होगा। तो ये तो एक दावा है कैबिनेट के इजलास में वज़ीर आज़म साहब का, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ गई है जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है, डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान, और उसमें कहा गया नाउ कास्टिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि कास्टिंग एंड फोरकास्टिंग। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है जी कि 2024 जो है इसमें गुर्बत में 7% इजाफा हुआ है और 2024 में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 से 7% ज्यादा है। और 2024 में मुल्क में मजीद 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन यानी कि खते गुर्बत से नीचे चले गए और गरीब खानदान ज्यादा मुतासर हुए और मजीद गुर्बत में धंस गए। तो 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं 2024 में। तो ये मामला जो है इस पर भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए जी। जुनैद अकबर साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 2024 में 7% जो है 2023 की निस्बत 7% ज़्यादा जो है गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है और 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। क्या गवर्नमेंट को और आपकी पार्टी जो है अपोजिशन की पार्टी, आपको पार्लियामेंट में इन इश्यूज़ पर बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब पार्लियामेंट में वही लोग आए जिसके पास मैंडेट हो, यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि वोट देने वाला हम नहीं, वोट गिनने वाला हम है। तो जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो उससे कोई किसी उसे पता है कि किसी और ने हम नहीं करना। मैं ये पहली बात मैं आप क्लियर कर दूं, मैंने ये कहा है कि इदारे अपने आईनी हुदूद में रहे ताकि उन पे तनकीद न हो, क्योंकि इससे इदारे कमज़ोर होते हैं। ये नहीं कहा कि इदारे गलत करे उस पर तनकीद नहीं होगा, इदारे गलत करेंगे तो तनकीद होगा। तो यही मुल्क के तो ये तो आइन में भी लिखा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि आइन के अंदर भी हमें भी जो के लेकिन ये नहीं हो सकता कि इदारे अपने मैंडेट से आगे बढ़ेंगे और फिर यही तो इसमें मैं सिर्फ ये क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरह जी गुर्बत किस तरह कम होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए जो आप जो है आप आज अभी मैं आके देख रहा था कि नेपाल की जो है वो IT की एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा होगी ना, अंदाज़ा कर ले अगर यहाँ पर। अच्छा, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन जुनैद अकबर साहब, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए $20 अरब का लोन देने का भी फैसला किया है और इसमें यह कहा है कि हुकूमत कोई भी आए, वर्ल्ड बैंक अगले 10 साल तक पाकिस्तान में $20 अरब के मंसूबे शुरू करेगा। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एतमाद का इजहार नहीं है? नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है वो कोई चैरिटी तो नहीं चलाती, वो तो उसका तो ये मकसद नहीं है। वो पैसे देगी तो उसी पे चलेगा, उसने इंटरेस्ट लेना है, कोई फ्री में तो हमने नहीं देना। तो इस पे तो ये नहीं है कि इस पे इकानमी पे हमारी उसकी एतमाद हो गई। यहाँ पर आप जो है बिजली नहीं दे सकते, यहाँ पर लाइन आर्डर की सिचुएशन कितनी है कि इन्वेस्टर किस तरह आएगा। यहाँ पर है हमारी यूथ है, हमें है, अगर हम यहाँ पर लाइन आर्डर की पोजीशन होगी, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो लाइन आर्डर की जो है हालात बेहतर करे, वो इसके अलावा हर काम करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर मसला ये है कि लाइन आर्डर की सिचुएशन बढ़ा दे, ये बिजली का मसला कर ले, गैस का कर ले, ये चीज़ें कर ले तो आगे बढ़ेंगे। नहीं होगी तो किस तरह? चौधरी साहब, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने एक फैसला किया है कि पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब का कर्जा दिया जाएगा और इस मुआहदे पे 14 जनवरी को दस्तखत होंगे और ये आलमी सतह पर पहला बड़ा 10 साला पैकेज होगा जिसके फंडेड मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। यानी कि हुकूमत कोई भी हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है ये इन मंसूबों के लिए पैसे देता रहेगा। और पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 का मकसद अहम शोबों में समाजी अशारियों को बेहतर बनाना है। तो आप समझते हैं कि अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो इतना एतमाद कर रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करके पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करे। देखिए, सबसे पहले तो अपोजिशन को चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करे, IMF को ख़त ना लिखे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए उसकी हमायत ना करे, पाकिस्तान में लोगों को बिजली के बिल जो नहीं देते उनके जाकर
आप वहाँ पर उनकी हमायत ना करें। पाकिस्तान की अपोजिशन को ये जिम्मेदार अगर होती, ये हमने तो 2-3 साल जो लगाए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलेशंस ख़राब हुए थे फ्रेंडली कंट्रीज से लेके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो तो मेंड किए हैं। यानी हमने तो उन पर मरहम रखा है। तुर्की नाराज़ है, सऊदीया खुश नहीं है, पाकिस्तान के जो दोस्त चाइना है वो उसने मुंह मोड़ लिया था। आप इंटरनेशनल अदारों को लिखते हैं ख़त, उनके वहाँ हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा करते हैं, लोगों को पैसे दे के मुजाहरा करवाते हैं, किसके खिलाफ? कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस ना करो, पाकिस्तान के साथ काम ना करो। तो आज ये एतमाद बहाल हुआ है, इसका क्रेडिट खुले दिल के साथ इस हुकूमत को, इस वजीर आज़म को दें। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान का आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है। अगर पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है तो इसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें जज साहब हर दूसरे दिन फैसला आगे ले जाते हैं। इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती कि पाकिस्तान की अदालतों का हाल देखो क्या है? नहीं, देखें मीर साहब, गुजारिश ये है, 4 दर्जन एडजर्नमेंट्स ली हैं दफाई, ये जिन्होंने इनके वकीलों ने बानी PTI के। और देखें, आप फैसला करने वाले को मजबूर नहीं कर सकते कि सुबह ही फैसला होना चाहिए। उन्होंने ये कहते थे बड़ी जल्दी में कर रहे हैं, ये जी फलां कर रहे हैं जी, बड़ी तेजी में ये सब फैसले करते हैं। ठीक है। तो ये अगर चीजें अपने देखें, मेरी गुजारिश सुन लें, बदनामी हुई है 190 मिलियन चोरी से। ठीक है, यानी दुनिया को आपने वहां कहा कि चोरी का पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेजा, और आपने वो चोरी के पैसे से अपने जेब में पैसे डाल लिए 190 मिलियन में से, वहां ट्रस्ट बना के, और चोरों से यहाँ मुज़ाकरा बदनामी शुरू हुई कर दिए है। हुकूमत ने। दुनिया आपको क्यों पैसे वापस भेजेगी? चलें, अल्लाह करे कि 2025 पाकिस्तान के लिए अच्छा साल साबित